कानपुर पुलिस कमिश्नरेट जन सुनवाई केंद्र में उस समय भावुक क्षण देखने को मिला जब एक वृद्ध मां ने अपने मृत पुत्र को न्याय दिलाने के लिए पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार से गुहार लगाई। पीड़िता शकुंतला देवी का आरोप है कि उनके पुत्र सौरभ द्विवेदी को भू माफियाओं ने मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया कि वह आत्महत्या के लिए मजबूर हो गया। शकुंतला देवी ने बताया कि उनके बेटे सौरभ का एक प्लाट था जिस पर भू माफियाओं की नज़र थी। सौरभ को जबरन वह प्लाट अपने नाम करवाने के लिए धमकाया जाता था। अधिवक्ता होने के चलते उसे फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी तक दी जाती थी, जिससे वह मानसिक रूप से बेहद परेशान रहता था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सौरभ ने उत्पीड़न की शिकायत खुद पुलिस कमिश्नर से की थी, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई मामले में नहीं की क्योंकि पुलिस स्वयं आरोपियों से मिली हुई थी। पीड़िता के मुताबिक जब सौरभ ने न्याय की उम्मीद छोड़ दी तो उसने आत्महत्या कर ली। मोहित द्विवेदी। सर, मैं 20 तारीख को कमिश्नर साहब के यहाँ आया था। मैंने अपने भाई का जो प्रकरण था उसकी एफआईआर करवाने के लिए मैं आया था। 20 तारीख को सारे साक्ष्य मैंने कमिश्नर साहब के यहाँ दिए तो उन्होंने आदेश किया था कि एफआईआर लिखी जाए। जब डीसीपी साहब के यहाँ पहुंची कॉपी, वहां पे बोल दिया गया कि अभी जांच चल रही है। जांच चलते चलते हो गए 10-12 दिन, अभी तक हमारे पास ना कोई एफआईआर की कॉपी आई है ना कुछ आया है। जब भी जाओ तो टरका दिया जाता है। और जो हमारे भाई का फोन है वो पुलिस के हवाले था। सारे साक्ष्य धीरे धीरे निपटाए जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं। उसमें जो पासवर्ड मैंने अपने भाई के मोबाइल पे बनाया तो वो पासवर्ड पहले ही टूट चुका है। दोबारा मुझे वहाँ बुलाकर पासवर्ड खोलने के लिए बोला जा रहा था, जबकि वही पासवर्ड मैं डाल रहा था, बार बार वो पासवर्ड नहीं खुल रहा था। उस फोन में सारी रिकॉर्डिंगें हैं, वीडियो हैं, सारी चीजें साक्ष्य थे। अब क्या उस फोन में कुछ बचा होगा? मुझे नहीं लगता। डीवीआर मेरे भाई ने सुसाइड किया था जमीन के मामले में। ये बर्रा थाने के अंतर्गत एक प्लाट था 600 गज का, उसमें हमारे भाई काम कर रहे थे। ठीक है, कुछ पार्टियां आके अवैध तरीके से उसमें कब्जा कर लिया था। उसमें 100 गज का प्लाट जबरदस्ती उसमें बेच दिया गया था। उन लोगों के पास काफी पैसा आ चुका था। पैसा आने के बाद जो चारों तरफ भागते रहे, कहीं सुनवाई उनकी नहीं हुई। तब उन्होंने 30/4/2025 को उन्होंने एक कमिश्नर साहब के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया था। उसके बाद भी कुछ सुनवाई नहीं हुई। वो काफी इधर उधर दौड़ते रहे, उनका कुछ भी नहीं हुआ। तब काफी कॉल फोन आते रहे, उनको धमकाते रहे कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये है, जमीन छोड़ दीजिए, फलाना ठिकाना, सब कुछ करते रहे वो लोग। तब भी वो पीछे नहीं हटे। लेकिन जब कोई आदमी हताश हो जाएगा, इतना उसको परेशान किया जाएगा, तब उसने एक कदम उठाया था और 14 की रात में उन्होंने फांसी लगाई थी, जिसमें साथ एक क्लिप आया था वीडियो कि वो रोते रोते कह रहे थे भैया मुझे मौत दे दीजिए। उसके बाद उन्होंने फांसी लगा ली। ये बात जैसे हम अपने भाई को लेके हॉस्पिटल की तरफ भागे, पीछे से पूरा फोर्स आ गया, उन्होंने पूरा मोबाइल ले लिया। मोबाइल लेने के बाद तुरंत हमारी भाभी को भड़काने लगे कि इसका पासवर्ड बताइए। जबरदस्ती उनसे पासवर्ड पूछ लिया गया। वो पासवर्ड दोनों फ़ोन के थे, पासवर्ड खोल के जो चीज़ें मेन थी वो सारी चीज़ें डिलीट कर दी गई। बाद में डीसीपी साहब के यहाँ मैं पहुँचा फ़ोन पासवर्ड खुलवाने के लिए, तो जो पासवर्ड मैंने खुद बनाया था वो पासवर्ड नहीं खुल रहा है। इसका मतलब पासवर्ड चेंज कर दिया गया, पूरी चीज़ें डिलीट कर दी गई।